ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर अजय की है, जो अपने काम के चलते अक्सर लंबी दूरी के सफर पर रहता था। अजय एक मेहनती और ईमानदार आदमी था और उसकी जिंदगी में उसकी प्रेमिका रीमा की बड़ी अहमियत थी। रीमा भी अजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों का साथ बहुत कम हो पाता था क्योंकि अजय ज्यादातर समय सफर में ही रहता था। हालांकि दोनों का रिश्ता मजबूत था और वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन अजय को एक दूर दराज के इलाके में माल पहुंचाने का काम मिला। उस इलाके तक पहुंचने में उसे 2 दिन का समय लगने वाला था और वह तैयारियों में जुट गया। जाने से पहले उसने रीमा से मिलने का वादा किया और उसे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए सफर पर रहेगा। रीमा थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने उसे अच्छे से जाने के लिए कहा। अजय अपने ट्रक पर सामान लादकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन अजय को ड्राइविंग का अच्छा अनुभव था। पहले दिन का सफर ठीक ठाक बीता और अजय एक छोटे से गांव में रात को रुक गया। अगली सुबह उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। दूसरे दिन की रात हो चुकी थी और अजय एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे और रात के समय तो वहां से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता था। रास्ते में अचानक उसके मोबाइल पर रीमा का कॉल आया। रीमा की आवाज में घबराहट थी। अजय, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तुम कहाँ हो? अजय थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि रीमा को पता था कि वह काम पर है और दूर सफर में है। उसने कहा, रीमा, मैं तो बहुत दूर हूँ, तुम कैसे आओगी और इतनी रात को क्यों? रीमा की आवाज और भी गंभीर हो गई। अजय, मुझे तुम्हारे पास आना ही है, मुझे मत रोको। अजय को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद रीमा उसे याद कर रही है और मजाक कर रही है। उसने फोन काट दिया और ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने की सड़क पर कोई खड़ा है। ट्रक की हेडलाइट्स में उसे साफ दिखा कि वह रीमा थी, जो सफेद कपड़े पहने हुए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अजय के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीमा यहाँ कैसे हो सकती है। वह तो दूर शहर में थी। वह ट्रक से बाहर निकला और रीमा के पास गया। रीमा, तुम यहाँ कैसे? उसने घबराकर पूछा। रीमा ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें कुछ भयावह था। अजय को अब और ज्यादा डर लगने लगा। उसने धीरे धीरे रीमा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तभी रीमा अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अजय बुरी तरह से डर चुका था। उसने तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ लगाई और ट्रक में बैठकर तेजी से वहां से भागने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या ये सब उसका भ्रम था या सच में रीमा की कोई परछाई थी? जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसने सबसे पहले रीमा को फोन किया। फोन की घंटी बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब अजय की बेचैनी और बढ़ गई थी। उसने फैसला किया कि वह सीधा रीमा के घर जाएगा और देखेगा कि सब ठीक है या नहीं। जब वह रीमा के घर पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम शांत था। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद रीमा की मां ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अजय ने घबराते हुए पूछा, आंटी, रीमा कहाँ है? क्या वह ठीक है? रीमा की मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अजय को बताया, रीमा अब हमारे बीच नहीं है। उसका आज सुबह एक्सीडेंट हो गया था। वह तुम्हारे पास आने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सुने और क्या करे। वह जिस रीमा को कुछ देर पहले देख रहा था, वह सच में उसकी आत्मा थी। उसने उसी रात रीमा को देखा था, जब उसकी मौत हो चुकी थी। अजय को अब यकीन हो गया कि रीमा की आत्मा उससे मिलने आई थी। उसने रीमा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उसके बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन उस घटना के बाद से अजय की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वह जब भी रात के समय ट्रक चलाता, उसे लगता जैसे रीमा की आत्मा अब भी उसके आसपास है, उसकी सुरक्षा के लिए।